शीला जी में और केजरीवाल जी में बेटर कौन है? मैंने शीला जी का कार्यकाल उस तरह नहीं देखा। कमाल करते हैं आप। 15 साल उन्होंने दिल्ली पर राज किया। मैं उत्तर प्रदेश का कहते हैं रहने कि वाला बहुत काम किया 15 साल में। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। दिल्ली तक बढ़ना है, राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा अब आप बनना है, कहो दिल्ली तो को मैं जानना पुरानी होगा फाइलें आपको। खोल देखी हूं तो मैं पढ़ लूंगा। आप कह रहे हैं तो अच्छा, अखिलेश जी से कैसा रिश्ता है चंद्रशेखर आजाद का? बिल्कुल अच्छा है। बीच में तो खराब था ना चुनाव के समय, याद है? आप खराब याद रखते हो, अच्छा अब याद नहीं ठीक है? रखते हो। अब ठीक है। अच्छा ही है। देखो, चुनाव अलायंस नहीं हुआ, ठीक है, हमने अपनी बात खत्म की, गुस्सा था कह दिया, अब वो अपने काम निकल गए, हम अपने काम निकल गए, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। उन्होंने हमें हराने में कोई कम भूमिका की क्या? 2 बार गए वो मेरे यहाँ और जाके कहा कि भाई पता नहीं मेरे ऊपर कितने आरोप लगाए। पर आपके साथ क्यों दलित आएगा? जब पीडीए उन्होंने बनाया, 37 सीटें जीते इस बार, उन्हीं के साथ जाएगा दलित भी, पिछड़ा भी, अल्पसंख्यक भी। समय बताएगा कि कौन किसके साथ जाएगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और कथनी करनी का फर्क लोग जानते हैं। पीडीए का नारा दो और माता प्रसाद पांडे जी को आप जो है प्रदेश की कमान दे दो, तो ये तो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो किसी को बुरा नहीं कहता हूं। अच्छा, योगी जी पर अपने विचार बताकर जाइए। आज मुझे याद है लास्ट आखिरी बार जब हमारी आपकी बात हुई थी, तब आपने योगी कहा जी था कैसे जेल भेजा, गोली चलवाई। आज मैं आपको एक बात बताता हूं। योगी जी क्योंकि लंबे समय धर्म के काम से जुड़े रहे, वो धर्म के काम बहुत अच्छे करते हैं। आपको पता, कल तत्काल पहुंच गए थे वहां। लेकिन जिस तरह से बेटियों पे दमन होता है, जैसे जौनपुर में एक बच्ची के साथ हुआ, और आप सुनो, आपको भी तकलीफ होनी चाहिए, और यहां बैठे हर एक आदमी को, बच्चियां बहुत बैठी हैं, इनको सुनना चाहिए इस घटना को। जौनपुर में एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ 9 तारीख को। उसके बूढ़े माता पिता घर में रहते हैं। अक्सर में उस तरह से नहीं लड़ पाए, पुलिस के पास गए, पुलिस ने कह दिया, क्योंकि बच्ची शेड्यूल कास्ट की थी, कि भागी होगी किसी के साथ, आ जाएगी, भागो। 2 दिन बाद अपने आप गुमशुदा में रिपोर्ट दर्ज कर दी। 17 तारीख को उसका भाई जो आंध्रा में काम करता है वो घर पहुंचा। 18 तारीख को उस बच्ची की लाश तालाब से बरामद हुई। ये है उत्तर प्रदेश का सच। हाथरस के परिवार को कहा था कि आपको देंगे मकान और आपको देंगे नौकरी, अब तक नहीं दी। ये उत्तर प्रदेश का सच। तो वो इस सारे मामले में फेलियर है। वो राजनीतिक विरोधियों को सही नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो धार्मिक एजेंडे पे सही काम कर सकते हैं, लेकिन एक कुशल प्रशासक वही होता है जो अंतिम व्यक्ति की पीड़ा को भी सुने, जाति धर्म से ऊपर उठकर। इसमें वो फेल है, इसे कहने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। और मैंने स्कूल का उदाहरण दे दिया आपको, और हॉस्पिटलों का जाके देख लो। सड़कों का मैंने अभी अपने जिले के सारे अधिकारियों को मैं लेके गया था, इतना गारा हो रहा है। और शिकायत किसने की आप जान के हैरान हो। एक छोटे बच्चे ने मुझसे कहा कि हम जब सुबह जाते हैं तैयार होके मंदिर जाने के लिए, स्कूल के, शिक्षा के मंदिर, तो हम जाते हैं घर से तैयार होके, लेकिन वहां तक जाते हैं हमारे कपड़े जूते बिल्कुल सन जाते हैं। सड़क हमारी इतनी खराब है। भैया सांसद जी आ जाओ, सुन लो एक मिनट। हाँ। सांसद जी आ जाओ, एक बार हमारी सड़क देख जाओ। आपने अफसरों की परेड करा दी थी वहां पर, सुन रहे हैं? कहीं नहीं परेड कराई। हमारे पास वीडियो आया। मैंने उनको सिर्फ दिखाया कि चलो जाके देखो, कीचड़ में चल के दिखाओ। हाँ, नहीं, मैं खुद चला भाई। हाँ। मैंने कहा कि आओ देखते हैं कि हम जिनकी बदौलत तनख्वाह ले रहे हैं, जिनकी बदौलत हम कुर्सियों पे बैठे हैं, जिनके काम की जिम्मेदारी हम पे, हम क्या उनका काम ईमानदार से कर पा रहे, नहीं कर पा रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा, और उसमें 2 महिला अधिकारी थी, और दोनों महिला अधिकारियों ने बड़े सख्ती से अपने अधिकारियों से कहा कि ये गलत है, सांसद जी जो कह रहे हैं ये गलत है, और ये सड़क बननी चाहिए। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि जितना काम एक सांसद की निधि मिलती है, उतना काम मैं ऑलरेडी करा चुका। कोई पूरा आप रिकॉर्ड चेक करा लो, 543 में सबसे ज्यादा काम कराया होगा मैंने। और जो काम नहीं करा पा रहा उसका तरीका जानता हूं, क्योंकि वकील हूं। तो अधिकारियों से कहा चल के देखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और सरकार जवाब दे कि सरकार सड़कें नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो अखबार में निकलवाया कि आप सब लोग सांसद विधायक अपने अपने काम दे दो सड़कों के, उसके हम जल्दी करवा देंगे। कहां गए मुख्यमंत्री? अब नहीं दिख रहा है। ये परेड नहीं दिख रही आपके अधिकारियों की, ये अपने अधिकारियों का उतरा हुआ मुंह नहीं दिख रहा, वो भी आंख नहीं मिला पा रहे हैं। चलिए, चंद्रशेखर जी, उम्मीद करते हैं जितनी मजबूती से, जितनी बेबाकी से आज अपनी बात रख रहे हैं, देश को भी उतनी मजबूती से आगे ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हर सवाल का जवाब आपने बहुत अच्छे से यहाँ के युवा के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देश के लिए हमेशा तैयार, और मेरा देश महान है, मुझे इस बात का गर्व है। बस गर्व इस बात का कराना कि देश का अंतिम व्यक्ति भी इस देश को की जो भूमिका है, जो बढ़ने वाली प्रक्रिया, उसमें आगे बढ़े और मुख्य धारा में जुड़े। यही प्रयास करने के लिए हम लोग राजनीति कर रहे हैं, ना कि व्यापार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी। धन्यवाद।